तो हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, अभी हम लोग देख रहे हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है इसमें इवेंट होते हैं कुछ। तो इवेंट में सबसे पहले होता है अपना इंगेजमेंट होता है। देन इसके बाद होता है अपना डिसेंट इंगेजमेंट डिसेंट। उसके बाद होता है अपना फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, देन क्राउनिंग होता है। क्राउनिंग बाद होता है अपना एक्सटेंशन, फिर रेस्टिट्यूशन होता है, देन एक्सटर्नल रोटेशन, देन होता है डिलीवरी ऑफ बॉडी और शोल्डर। तो ये अपने 9 स्टेज कुछ आते हैं। तो इसको मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। तो इसका ट्रिक मैंने याद किया था इद्फी सीयर। ई से क्या हो गया, ई से एक्सटर्नल, ई से इंगेजमेंट, डी से डिसेंट, एफ से फ्लेक्शन, आई से इंटरनल रोटेशन। तो इद्फी मतलब इंगेजमेंट डिसेंट, इद्फी, एफ से फ्लेक्शन, आई से इंटरनल रोटेशन। सीयर से, सी से होगा अपना क्राउनिंग, ई से एक्सटेंशन, आर से रेस्टिट्यूशन और फिर ई से एक्सटर्नल रोटेशन और लास्ट में याद रखना डिलीवरी ऑफ बॉडी। तो इद्फी सीयर, ये याद रखने का है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज़ द इंगेजमेंट। तो बेसिकली इंगेजमेंट हम लोग ने क्या बोला, इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट बेसिकली हम लोगों ने किसको बोला है कि जो फीटल का जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है, फीटल हेड का लार्जेस्ट डायमीटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय पैराइटल डायमीटर, अगर वो पेल्विक इनलेट में आ जाता है, अगर वो पेल्विक इनलेट के नर्वेस्ट पार्ट में आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंगेजमेंट। मतलब जो बाय पैराइटल डायमीटर है कहाँ पे आ जाए, पेल्विक इनलेट में, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में, जो कि उसका नैरोएस्ट डायमीटर होता है, उस पर अगर ये बाय पैराइटल डायमीटर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट इज द समथिंग व्हेन द इंगेजमेंट इज दैट थिंग वेयर द फीटल हेड the biggest of fetal head, that is the biparietal diameter, enter the nervous diameter of the pelvic inlet। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे एग्जामिन करते हैं। हम लोग ये बेसिकली क्या होता है, इंगेजमेंट जो होता है प्राइमरी ग्रेविडा में टर्म में हो जाता है और मल्टी ग्रेविडा में लेबर के टाइम होता है, ट्रू लेबर के टाइम पे। इस पर हम लोग फोर्थ ग्रिप का यूज करके हम लोग को पता चल जाता है कि ये इंगेज है कि नहीं इंगेज है। अगर वो डाइवर्ज हो रहा है, अगर अपनी जो ये मैंने फोर्थ ग्रिप बताया हुआ है क्या होता है, अगर सपोज डाइवर्ज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि इंगेज हो चुका है। कन्वर्ज हो रहा है, अपना दोनों जो ए हैंड हम लोग डाल रहे हैं, उंगलियां कन्वर्ज हो रहा है तो मतलब इंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो एक बार देख लेने का है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं डिसेंट। तो डिसेंट क्या होता है, डिसेंट का मतलब बच्चा नीचे खिसक रहा होता है। अभी ऐसा होता है, ऐसा प्रोसेस है कि ये कहाँ से होता है, इंगेजमेंट से लेके 9th वाला स्टेप जो डिलीवरी ऑफ बॉडी है वहाँ तक इसका प्रोसेस चलते रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट। अब देखो ये हो गया, डिसेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं फ्लेक्शन पे। तो देखो फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज ये अपना फंडस है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा फंडस पे होता है और ये अपना पेल्विक फ्लोर है, ये पेल्विक फ्लोर है। और ये सपोज मैंने क्या बना दिया, बच्चा बना दिया, तो दिस इज बच्चा बना दिया, उसका हेड है ये। अब जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो जो बच्चे का सर है ये यहाँ पे ऐसा टिल्ट हो जाएगा, मतलब इसको फ्लैक्स हो जाएगा। बच्चे का सर जो है इसे ऐसा फ्लैक्स हो जाएगा, ये बच्चा ऐसा हो जाएगा फ्लैक्स जैसा, तो ऐसा हो जाएगा बेबी। तो इसको ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैक्स पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। तो वो समझ गया होगा। ये देख लिया हम लोग ने। देन फ्लेक्शन के बाद हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग फ्लेक्शन में हम लोग ने देख लिया। उसके बाद होता है अपना फोर्थ होता है इंटरनल रोटेशन। अब देखो इंटरनल रोटेशन जो बॉडी का जब इंगेजमेंट होता है तो मोस्ट कॉमनली जो इंगेजमेंट होता है वो लेफ्ट ऑसिपिटल
लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स। तो लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स ये अपनी पोजीशन होती है इंगेजमेंट की, मतलब जो स्पाइन होगा वो अपने लेफ्ट पेल्विक बोन पे होगा और जो ऑसिपिट होगा वो भी अपने लेफ्ट पेल्विक बोन पे होगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स। अगर सपोज कोई बोल दे कि व्हाट इज लेफ्ट ऑसिपिट एंटीरियर, मतलब वहाँ पे स्पाइन लेफ्ट में होगा और जो ऑसिपिट होगा एंटीरियर मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस में होगा। तो ये अपने को अच्छे से ध्यान रखने का है। तो ये मैंने वीडियो बना दिया है, तो एक बार ही देख लेने का, इसको समझ जाएंगे। देन ये हो गया। देन इसके बाद जो अभी लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसफ़र ये अपना इंगेजमेंट के टाइम पे नॉर्मल ए वाला पोजीशन रहता है इंगेजमेंट के टाइम पे। पर क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी हम लोग को पर जो डिज़ायरेबल ड्यूरिंग लेबर हम लोग को जो डिज़ायरेबल चाहिए रहता है वो हम लोग को चाहिए रहता है ऑसिपिट एंटीरियर, मतलब ऑसिपिटल एंटीरियर के साइड हम लोग को चाहिए रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिपिट एंटीरियर। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये मैंने ऐसे बनाया, तो सपोज इसका क्या है, ये सपोज पोस्टीरियर साइड में अपने को पता है सैक्रम होता है। सपोज इसको आगे लिखता हूँ, कि यहाँ पे अपना पोस्टीरियर साइड होता है सैक्रम, एंटीरियर साइड अपना होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और सपोज जो बच्चे का पोजीशन है ए है, तो अगर मैं ए बना रहा हूँ यहाँ पे डायमंड शेप और एक कोरोनल सूचर है। डायमंड शेप जो मैं बना रहा हूँ वो है अपना एंटीरियर फ्रंटले और जो है कोरोनल सूचर, और ये जो है ट्रायंगल शेप बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल शेप जो है ये अपना ट्रायंगल शेप वाला है पोस्टीरियर फ्रंटले, और यहाँ पे होगा अपना ऑसिपिट कुछ। तो अभी देखो अभी ए वाला पोजीशन है, अभी सपोज मुझे अगर ऑसिपिट एंटीरियर चाहिए, इसको ऑसिपिट एंटीरियर चाहिए, तो इसको कितने डिग्री से रोटेट करूँगा मैं, 90 डिग्री से। वेरी गुड, 90 डिग्री से। तो ये सैक्रम, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो इसको 90 डिग्री। अब सैक्रम अभी अपने को पता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस से कहाँ होता है, आगे की तरफ, सैक्रम कहाँ होता है, पीछे की तरफ। तो इसको मैं कैसे रोटेट करूँगा, ऐसे क्लॉकवाइज, दिस इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो ये डायमंड वाला चला जाएगा ऊपर की तरफ और ए वाला अपना आ जाएगा नीचे की तरफ। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस पे आ जाएगा, जो कि आगे रहता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये कौन सी पोजीशन बन गई अपनी, ऑसिपिट एंटीरियर। ये हो गया। सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा है कुछ पोजीशन जो है, ये सैक्रम है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, तो दिस इज़ ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल को है क्या है, ट्रायंगल क्या है, पोस्टीरियर फ्रंटले, ये कोरोनल सूचर और ये अपना क्या है, डायमंड शेप का एंटीरियर फ्रंटले। अब देखो ये कौन सा पोजीशन है, इसको अगर तब लेफ्ट और ये राइट, तो ये राइट लेफ्ट का पेल्विक बोन, राइट का पेल्विक बोन है, ये पेल्विक कैविटी है। तो ये देखो अभी ऑसिपिट लेफ्ट पे है, तो ये क्या हो गया, LOT, लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स है, ये। क्यों लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसफर है, क्योंकि जो ऑसिपिट है वो लेफ्ट साइड में है, और सपोज मैंने इसमें स्पाइन भी लेफ्ट साइड में दिया, तो लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स है, लेफ्ट ऑसिपिट एंटीरियर का। तो अगर अपने को LOT चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को ऑसिपिट एंटीरियर चाहिए, तो इसको मैं रोटेट करूँगा कितना, 135 डिग्री से, ये अपने को ध्यान रखने का है। देखो तो इंटरनल रोटेशन बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि हम लोग को डिज़ायरेबल चाहिए, लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसफर से हम लोग को ऑसिपिट एंटीरियर चाहिए। तो ये क्यों होता है, ये होता है इंटरनल रोटेशन कैसे हम लोग को मिलता है, ड्यू टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेल्विक फ्लोर मसल की वजह से, पेल्विक फ्लोर मसल के उसकी वजह से। अब देखो आगे देखते हैं। जो इंटरनल रोटेशन होता है बेसिकली, वो इंटरनल रोटेशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, सपोज मैं इसको एक बार और बनाऊं, तो ये सपोज है, ये डायमंड शेप है, ये है और ये ट्रायंगल है। तो देखो ये क्या है अपना लेफ्ट और राइट, ये क्या है लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसफर्स है, लेफ्ट और ऑसिपिट ट्रांसफर्स है। अब अगर इसको मुझे चाहिए कि इस वाले पोजीशन पे लेके आए, ये इसको मुझे ये वाले पोजीशन पे लेके आना है, मतलब ऑसिपिट एंटीरियर, तो अपने क्या करना पड़ेगा, अपने को 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। यार इधर मैंने कुछ गलत बताया क्या, सॉरी, ये क्या था, ये येलो ये है, लेफ्ट ऑसिपिट एंटीरियर है, और यहाँ से मैंने क्या लाया, ऑसिपिट एंटीरियर लाया यहाँ पे, तो सॉरी समझ जाना। तो ये समझ गए होगी।
देन अभी हम लोग को पता है बेसिकली जो यहाँ पे अगर हम लोग अपना हेड 90 डिग्री घुमाते हैं तो अपनी बॉडी भी घूमती है, या फिर अपनी हम हेड 45 डिग्री से ज़्यादा अगर हम लोग घुमाते हैं तो बॉडी भी रोटेट करती है। तो सपोज अगर मैं 90 डिग्री हेड को रोटेट किया तो बॉडी जो है शोल्डर जो है 45 डिग्री एटलीस्ट वो रोटेट कर जाएगा। तो वहाँ पे नेक पे टेंशन कितना होगा, 90 माइनस 45 दैट इज 45, तो इतना नेक पे टेंशन होगा। ये हो गया। और उसके बाद क्राउनिंग, तो क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, जो बच्चे का सर है वो दिखाई देने लगता है, 4 से 5 डायमीटर इंट्रोसियस पे दिखाई देने लगता है। अब उसके बाद इसका सब मैं दिखा दूंगा अभी डायग्राम में। उसके बाद अब डिलीवरी ऑफ हेड होगा बाय एक्सटेंशन। उसके बाद क्या होगा, रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि बेबी की जो जब वो डिलीवरी एक्सटेंशन होता है तो उसका वहाँ पे टॉर्जन होता है उसके नेक में, तो रिलैक्स करने के लिए रेस्टिट्यूशन होता है। तो टॉर्जन ऑफ नेक आ गया था, इसी के लिए क्या हुआ, रेस्टिट्यूशन आया। और इसके लिए हेड रोटेट करता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हेड रोटेट करता है। उसके बाद लास्ट होता है एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक्सटर्नल रोटेशन बेसिकली किस लिए होता है, ये रोटी पाने के लिए। जो अपना इंगेजमेंट का पोजीशन था वो आ जाता है इसमें, लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स आ जाता है, इसमें भी 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ये हो गया, मतलब क्या कि रेस्टिट्यूशन हुआ, अभी इसको मैं बता ही दूँगा। तो उसके बाद में बॉडी जो है डिलीवर हो जाती है, मतलब उसमें लास्ट वाला नंबर क्या था, शोल्डर डिलीवरी हो जाती है। पहला जो डिलीवर होता है एंटीरियर, देन उसके बाद पोस्टीरियर डिलीवर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो ये वाला सीन जो है बिफोर इंगेजमेंट है। यहाँ पे अभी तक इंगेजमेंट नहीं हुआ है, और यहाँ पे देखो इंगेजमेंट हो गया है, और यहाँ पे देखो तो देखो ये हो गया। देन इसके बाद अगर अपन आगे देखते हैं तो देखो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, इंटरनल रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पर रेस्टिट्यूशन में देखोगे ना, तो बच्चे का जो देखो देखो यहाँ पे अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, सर वहाँ पे अपना बाहर निकाला है, और उसको सर को टॉर्जन हटाने के लिए अपने को रेस्टिट्यूशन थोड़ा एक्सटर्नल रोटेशन कर रहा है। ये हो गया है। तो इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो देखो ये वाला, देखो यहाँ पे देखो 4 से 5 मीटर इंट्रोसियस के बाद देखो ये अपने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग, बच्चे का सर दिखना। तो देखो, और ये क्या है बेसिकली, ये है अपना एक्सटेंशन, कि बच्चा जो है अपना हेड को निकाल लाता है, बाई एक्सटेंशन हेड को निकाल रहा होता है। उसके बाद अब देखो इसका हेड एक्सटेंड है तो उसमें टॉर्जन आया है, इसी के लिए अपने इस सर को 45 डिग्री रोटेट कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। तो एक्सटेंशन और ये रेस्टिट्यूशन, एक्सटेंशन हुआ हेड एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद उसमें टॉर्जन आ गया। अभी टॉर्जन को दूर करने के लिए 45 डिग्री से इसने क्या किया, अपने को रोटेट कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, अब अपने को एलओटी चाहिए, जो अपना इंगेज पोजीशन था वो चाहिए रहता है इसमें। अब देखो इसमें क्या होता है, जब एक्सटेंशन होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ ऑसिपुट होता है, और एनस की तरफ फेस होता है उसका एक्सटेंशन में। देन इसके बाद देखो ये एक्सटेंशन में, देन इसके बाद एलओटी मिल जाता है अपने को कैसे, जब ये रेस्टिट्यूशन जो है और 45 डिग्री जो होता है रोटेट कर जाता है। तो देखो ये 45 और 45 डिग्री रोटेट कर गया, तो ये अपने को एलओटी मिल जाता है, जो पहले इंगेज पोजीशन थी वो मिल जाती है। तो देखो एक बार अगर फिर से डायग्राम बताऊँ मैं, देखो यहाँ पे अभी तक वो नहीं हुआ है, पर यहाँ पे देखो इंगेजमेंट बता रहा है, और डिसेंट नीचे की तरफ हो जा ही रहा है। पर देखो बच्चा फ्लैग्स हो गया है। बच्चा फ्लैग्स क्यों हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे पेल्विक फ्लोर पे इसका सर टकराएगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट हो जाएगा, तो फ्लैग्स हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बच्चा जो डिसेंड कर रहा है, और इंटरनल रोटेशन का मतलब मैंने बता, देखो ये इंगेजमेंट है, इंटरनल रोटेशन अपने आप को करता है, मतलब क्या कि ऑसिपिटल एंटीरियर पोजीशन। देखो यहाँ पे इसका शोल्डर है और इसका शोल्डर पोजीशन देख लो, दोनों अलग अलग है, ये बात हो गया। उसके बाद एक्सटेंशन में देखो, अब यहाँ पे एक्सटेंशन चालू हो गया है, और यहाँ पे बाई एक्सटेंशन इसका हेड एक्सटेंस हो जाएगा। उसके बाद ये अपने आप को हेड को टॉर्जन इसमें आ गया है, खिंचाव आ गया है, तो 45 डिग्री रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा ये, देखो ऑसिपुट कहाँ पे, इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, और फेस कहाँ है, एनस के साइड में। अब देखो 45 डिग्री से रोटेट करेगा रेस्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे टॉर्जन आ गया होता, तो अपने
गर्दन को सीधा करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये 45 डिग्री वो रोटेट करता है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि उसके बाद इसका शोल्डर का डिलीवरी हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लेबर। तो हम लोग ने लेबर देख लिया। उसके बाद मैं थर्ड स्टेज बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें है नहीं कुछ, तो ये वाली भी बता दे रहा हूँ अभी जब सब देख रहे हैं। तो देखो थर्ड स्टेज क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फीटस टू डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, मतलब एक्सपेल्सन ऑफ प्लासेंटा। अब एक्सपेल्सन ऑफ प्लासेंटा में थर्ड स्टेज में दो होते हैं। एक प्लासेंटा सेपरेट होता है, एक होता है सेंट्रल और पेरीफेरी सेपरेट होता है। सेंट्रल से सेपरेट चालू हुआ तो सेंट्रल बोलेंगे, पेरीफेरिस हुआ तो पेरीफेरल बोलेंगे। अब एक उसके बाद होता है उसका प्लासेंटल एक्सपेल्सन, तो सेपरेशन और एक्सपेल्सन। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लेबर। और उसके बाद हम लोग अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट देखेंगे।